Assalamu alaikum students. This video is for class 9 physics. Today we will continue chapter work, power and energy, and today we will start energy. We know different persons have different capacity of doing work. तो हर इंसान की करने की जो काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. तो अ पर्सन हु कैन डू मोर वर्क इज जनरली सेड टू बी मोर एनर्जेटिक. जो ज्यादा से ज्यादा काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यादा एनर्जी बोलते बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जी है इसके अंदर. इट इज सीन दैट एनीथिंग विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क हैज एनर्जी. तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी रहेगा तभी कुछ काम कर पाएंगे. और क्या बोला जाता है, जो कोई कुछ काम कर सकता है मतलब उसके अंदर एनर्जी होगा. तो एनर्जी क्या है एक्चुअली में, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी है क्या करने के लिए ऑफ ए बॉडी की कैपेसिटी को बोला जाता है एनर्जी. तो काम करने की कैपेसिटी जब बॉडी में होता है उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी. तो आप लोग सभी जानते हैं एनर्जी वर्ड से आप लोग सभी को वाकिफ है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क बॉडी कैन डू इज इट्स एनर्जी. मतलब जितना एक बॉडी जितना काम करता है इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी बोलते हैं. इसीलिए क्या होता है, एज बाय एनर्जी वी मीन सम अमाउंट ऑफ वर्क, सो वी एक्सप्रेस एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ वर्क दैट इज जूल एंड अर्ग. तो मतलब जितना काम करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उतना ही एनर्जी है. इसीलिए हम यहाँ पे आप लोग जब सम्स करवाए थे नंबर 5 में, तो हम बोले थे कि एनर्जी पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों हम यहाँ पे वर्क बोले. तो क्या हुआ, मतलब इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी मतलब क्या है एक्चुअली में, उतना वो काम कर सकता है. तो एनर्जी और काम एक्चुअली में सेम है. तो मतलब एनर्जी मतलब क्या, जितना कोई काम कर सकता है. तो इसी वजह से उसका यूनिट भी सेम है. अब एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए एनर्जी में भी कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है. तो इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है. इसमें से क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी. तो ये 7 टाइप्स ऑफ फॉर्म दिया हुआ है एनर्जी का. लेकिन हम लोग इसके सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. इन दिस चैप्टर आवर डिस्कशन वुड बी लिमिटेड टू द मैकेनिकल एनर्जी. सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू मैकेनिकल वर्क इज इट्स मैकेनिकल एनर्जी. हम लोग मैकेनिकल वर्क करने के लिए हम लोग को जो एनर्जी की जरूरत होता है, जो एनर्जी होता है वो उसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी का 2 टाइप होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. यानी जब कोई बॉडी का जो एनर्जी बोला जाएगा, जब कोई रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो या उसके शेप या कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में होता है एनर्जी, तो हम लोग क्या बोला जाता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है. और अगर कोई मोशन के रिस्पेक्ट में जब एनर्जी होता है तब हम लोग क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी होता है. वो भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो बॉडी में जब एनर्जी पाया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तब हम लोग क्या बोला जाता है, उसके अंदर क्या एनर्जी पाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है. और इसको पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, बाय द अमाउंट ऑफ वर्क the body can do in passing from its present position or configuration to some standard position or configuration. ये एक्चुअली में ये प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh which is actually product of weight and height या पोजीशन बोल सकते हैं. हाइट मतलब पोजीशन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी का. नंबर 1 में क्या होता है, स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इस शेप. तो क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है या कंप्रेस होता है. तो क्या होता है, अपना शेप को वो चेंज करता है. तो जब से शेप चेंज होता है तो उसमें वो शेप चेंज होने की वजह से इसमें एनर्जी होता है, वो पोजेस करता है. तो वो कौन सा एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है. नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक एट द रूफ ऑफ ए टॉल हाउस हैज पोटेंशियल एनर्जी. क्यों पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि वो एक हाइट में है, इसी वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है. अ कॉइल स्प्रिंग इन अ वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. कॉइल स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग ये समझ लीजिए, इन अ वॉच में जो स्प्रिंग होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्यों, उसका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. नेक्स्ट, रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. सेम ही ऑलमोस्ट लाइक या तो पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है. वही अगर मोशन के रिस्पेक्ट में होता, मोशन की वजह से होता,
तो क्या बोला जाता है उसको, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ हाइट, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला निकल जाएगा। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted from the surface of the earth against the force of gravity to a height h। मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास उसका कितना है, m है, उसको लिफ्ट किया गया सरफेस ऑफ द अर्थ से अगेंस्ट, ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको लिफ्ट करेंगे, ऊपर करेंगे और h हाइट में रखेंगे। द वर्क डन इन द प्रोसेस रिमेन्स इन इट एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज जो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो उसमें फोर्स कौन सा होगा, वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, mg हो जाएगा, यानी मास इनटू ग्रेविटी। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द हाइट थ्रू विच द बॉडी रेज्ड, और हाइट के हम लोग लिए थे h हाइट मान लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन, दस वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पर फोर्स कितना है, mg हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरा, h हुआ है, h हाइट तक में हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को मूव किए हैं, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू h। तो दिस वर्क डन रिमेन्स स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बॉडी के अंदर होता है, ये एनर्जी पाया जाता है बॉडी के ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। अगर कोई बॉडी को हम लोग यहाँ से करके यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे, तो इसमें कुछ एनर्जी पाया जाएगा। वो एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, यानी इसका मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जिस हाइट में वो सरफेस से हाइट पे है, और उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, EP से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh, विच इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी while going from initial position to the final position। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट की डिफरेंस मतलब हाइट जो हम लोग चेंज करें उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बाय द, बट क्या है हम लोग किस पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करें वो उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है पोटेंशियल एनर्जी को। By going from initial position to final position, for a body raised above the surface of the earth is taken as zero। यानी हम लोग surface of the earth जो हम लोग रेज करेंगे बॉडी को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को, तब उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, the earth is taken as zero। एक्चुअली में यहाँ पे the earth is taken as zero कुछ नहीं होगा, मतलब इसका वेलोसिटी होगा, the velocity of zero होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी जीरो होगा उस वक्त, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट